फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स एज आई फील इट। आज हम लोग का क्लास 10 का चैप्टर 4 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, तो हमारा जो पिछला चैप्टर था उसमें हम लोग ने जाना कि करंट क्या होता है, व्हाट इज करंट। इसमें हम लोग को मैग्नेट जानना है, कुछ मैग्नेट से जुड़े कुछ फिनोमेना और मैग्नेटिक इफेक्ट। करंट क्या दिखाता है, करंट के द्वारा दिखाया गया मैग्नेटिक इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ये चालू करने वाले हैं, आराम से बताएंगे, नोट्स आप बनाइएगा। अदरवाइज हमारे वेबसाइट में जाके www.physicsasifeelit.blogspot.com में इस चैप्टर के PDF फॉर्मेट्स में नोट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए, नोट्स एक एल्बम में अपलोड हो जाएंगे। इतनी जरूरत है। तो समझते हैं मैग्नेटिक चैप्टर का क्या नाम है, चैप्टर 4 है। यानी कि धारा का चुंबकीय प्रभाव। ओके, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि मैग्नेटिक और करंट दो शब्द इसमें प्रयोग हुए। तो करंट तो आपको पता था पिछले चैप्टर में। करंट क्या था कि व्हाट इज करंट, I इज इक्वल टू Q/T, चार्ज फ्लोन पर सेकेंड का करंट। ओके, ये जो करंट हमारा। अब मैग्नेट की बात आती है, तो मैग्नेट क्या होता है सबने देखा होगा। तो मैग्नेट का हम लोग को स्पेसिफाई तरीके से पढ़ने वाले हैं। मैग्नेटिक चुंबक, ये इसमें सबको पता है दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ओके, मैग्नेट हो गई। अब मैग्नेट की खोज वगैरह कैसे हुई, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा। एक मैग्नीशिया नामक जगह थी, मैग्नीशिया। ये प्लेस है, वहां से क्या हुआ, बर्थ ऑफ मैग्नेट। बर्थ ऑफ मैग्नेट। ओके, अब हमको ये समझना है कि एक चुंबक होती है, तो चुंबक अपने आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेती है। ठीक है, हमको ये जानना है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। इससे पहले अगर आप इसमें एक और चीज समझ सकते हैं, तो इसकी चुंबक की प्रॉपर्टीज होती है, उनको पहले देखने चाहिए। चुंबक है क्या, एक पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये एक पदार्थ है, द्रव है, द्रव मैटर कर सकते हैं, स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, जो कि क्या कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है अपने आसपास। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट नंबर इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि इसमें एक तो आप यही ले सकते हैं प्रॉपर्टी के रूप में, इसके पास क्या होते हैं, दो पोल्स, दो ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव। फर्स्ट उत्तर एंड सेकेंड दक्षिण, यानी कि एस। ओके, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि दो ध्रुव होते हैं, ये समझ गए। ठीक है, उसके बाद बात आती है दूसरी प्रॉपर्टी, जो भी बिल्कुल सरल है। वो ये होती है प्रॉपर्टी कि एक जैसे की चुंबक है, एन एस, मैंने इसको यहां से ब्रेक कर दिया। ओके, ये चुंबक यहां बन के आएगी, इस प्रकार। ठीक है, यानी कि अगर आप तोड़ भी देंगे तो भी ये क्या हो जाएगी, दो पोल से भी डिवाइड। एक पोल का यानी कि एक ध्रुव का कोई वजूद नहीं है। बाकी अगर बात इस समय अगर की जाए तो थ्योरेटिकली, मतलब कि थ्योरी से ही प्रूव हो चुका है कि हो सकता है हो मोनोपोल्स, पर इस समय इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है,
तो आप लोग लिखेंगे कि इस समय पेपर में आता है कि मोनोपोल्स हैं या नहीं, ये मोनोपोल का अस्तित्व है यानी कि एकल ध्रुव चुंबक का अस्तित्व है कि नहीं, तो आप करेंगे नहीं। ओके, ये एक प्रॉपर्टी होगी, इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2। अब मैं इसको मेट लेता हूँ, ठीक है, बताइए इसे मेट लेता हूँ। नोट लीजिए, अगर आपको करना हो तो कुछ खास नहीं है। अब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी। थर्ड ये है कि एन attracts same pole क्या होते हैं, रिपेल और अपोजिट पोल अट्रैक्ट। यानी जो सेम पोल है, जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, क्या होंगे, रिपेल हो जाएंगे दूसरे से। नॉर्थ साउथ अपोजिट ले लेंगे, क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट। ओके, यही 3 प्रॉपर्टी होती है जो आपके सिलेबस में नोट कर लीजिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, आज तो वैसे बेसिक लेक्चर होने वाला है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें थ्योरी अच्छी आती है, लॉन्ग क्वेश्चनों में सवाल भी अच्छे आते हैं इस पेपर में। ओके, अब समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबक हमने समझ लिया, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है कि कोई भी चुंबक अगर किसी भी चुंबक को रख दिया जाए इस प्रकार, तो अपने आसपास वह एक चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट कर लेती है। ठीक है, समझ रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र जब वो क्रिएट करती है, तो कुछ मान लीजिए अब चुंबकीय क्षेत्र की इसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, उसको यहाँ लिख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ओके, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, ये नॉर्थ टू साउथ जाती है, बाहर से नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड, और साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड। ये तो मैंने आपको थ्योरी को बता दिया, बुक में लिखी हुई चीज, पर जो असली प्रैक्टिकल क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एक दूसरा नॉर्थ पोल, यानी कि साथ में होंगे नॉर्थ पोल की तरफ से यहाँ पे एक मैग्नेट लाए, नॉर्थ साउथ। ओके, अब ये जो नॉर्थ पोल है, इसलिए जिस तरफ डायरेक्शन हो गया नॉर्थ पोल, ठीक, उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन खींचेंगे। जैसे यहाँ लाए तो यहाँ हो गया नॉर्थ, ऐसे यहाँ लाए तो यहाँ ऐसे जाती है। इसके अंदर ऐसे जाती है। ओके, क्लियर। अब एक बात और होती है कि आप चाहे नॉर्थ पोल से नाप लीजिए। अब यहाँ पे आपके साथ का है एक कंपास आता है, कंपास नॉर्थ होता है, उसमें साउथ पोल होता है। ठीक है, तो कंपास रखेंगे हम लोग, इस प्रकार का होता है कंपास। जिस साइड इसने डायरेक्शन दे दिया नॉर्थ को, ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, किसी मैग्नेटिक लाइन पे अगर आप एक टेंजेंट खींचेंगे, इसको कहें, मैंने यहाँ टेंजेंट खींच दिया। ओके, टेंजेंट आते हैं स्पर्श रेखा, किसी भी इस पर मान लीजिए मैं इस पर खींच दी, इसको ऐसे खींच दी, यहाँ जिस तरफ ये स्पर्श रेखा क्या करे, डायरेक्शन दे, वो है मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्थ पोल की, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। दैट्स क्लियर। ओके, तो मैं देता हूँ इसको, समझ गए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं।
ऐसी कुछ काल्पनिक रेखाएं, ये और बात समझ लीजिए आप, क्या है ये इमेजिनरी, इसको मैं लिख रहा हूँ काल्पनिक, हमने होती नहीं है, हम लोगों ने सोचा कि काल्पनिक रेखाएं जिनसे हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता चल जाती है। फिर से मैं बनाते हैं, ठीक है, नॉर्थ साउथ। मान लीजिए इस साइड का कुछ चुंबकीय क्षेत्र माना हमने सपोज किया बी, इसको कहते हैं बी सी को करते हैं बी सी, ठीक। अब अगर चुंबकीय क्षेत्र बनाया हुआ है इसमें, ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे कोई एक वो लाते हैं नॉर्थ पोल, मान लीजिए नॉर्थ लिया, ठीक है, तो अगर आप इसको नॉर्थ की तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, सेम होंगे तो रिपेल कर जाएंगे, दूर की तरफ भागेगा। साउथ की तरफ ले जाएंगे इसको तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक है। ऐसा क्षेत्र जिसमें उपस्थित कोई अन्य चुंबक या लोह पदार्थ आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करें। ओके, ऐसा कोई क्षेत्र जिसमें किसी चुंबक को ले जाए या किसी लोहे पदार्थ को ले जाए। लोहे पदार्थ, देखिए लोहा पदार्थ, कोई आप चुंबक के सामने कोई लोहा लेके जाएंगे तो हमेशा अट्रैक्ट होगा, ठीक है, अट्रैक्ट होगा। पर अगर कोई चुंबक ले गए तो उस पर निर्भर करता है कि कौन सा उसका पोलैरिटी। ओके, इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र भी हो गया, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समझ लीजिए, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उनको देख लेते हैं जल्दी से। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की क्या गुण, तो गुण ये होते हैं उसके, यही गुण होता है। फर्स्ट जो उसका गुण होगा कि इनसे बी की यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता चलती है। दूसरा देखिए, जहां ये घनी होंगी वहां पे भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। जहां पे क्या होंगी मतलब दूर दूर, वहां पे भी क्या होगा, वीक। जैसे कि ये चुंबक ठीक है, यहाँ पे चुंबकीय रेखाएं क्या है, ज्यादा, यहाँ पे क्या है, कम। अगर यहाँ पे मैं कोई पॉइंट मान लो x, तो यहाँ पे मान लो y, तो v ऑफ x ग्रेटर देन होगा v ऑफ y से। समझ रहे हैं, ये कह रहा है दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती बहुत है, पर आपके सिलेबस में यही है। एक और आप बता सकते हैं कि ये स्टार्ट होती है नॉर्थ पोल से साउथ में, और साउथ से अंदर नॉर्थ। ये होता है आउटसाइड, ये होता है इनसाइड। ओके, दैट्स क्लियर। ओके, तो आज का लेक्चर इसी के ऊपर था, इंट्रोडक्शन, चुंबक समझा, व्हाट इज मैग्नेट, चुंबकीय क्षेत्र देखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखा। अब जो अगला लेक्चर होगा हमारा, देखिए कोई मैग्नेटिक अगर फील्ड जनरेट हो रही है तो सिर्फ दो कारणों से होती है। फर्स्ट, या तो कोई आप मैग्नेट रख दें, या सेकेंड कोई क्या करंट कैरिंग लूप, अरे करंट कैरिंग वायर, यानी कि कोई भी ऐसी चीज रख दें जिसमें कोई कंडक्टर रख दें, वायर रख दें, जिस पे करंट फ्लो हो रहा हो, तो उससे भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। वो पढ़ेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, ठीक है। और हम लोग वैद्युत फ्लक्स भी देख लेंगे, जिससे न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड में। ओके, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।